आप सभी को नमस्कार। शुभ नवरात्रि। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खास मुहिम में आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कम से कम एक सदस्य अवश्य ही इस चैनल पर जोड़िए ताकि इस चैनल का विस्तार किया जा सके। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित के लिए कार्य करता रहा है और किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है। ठीक है, जो विद्यार्थी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप पे हमें भेजते हैं उन समस्याओं के निराकरण हेतु हम हमेशा ही कार्यरत रहते हैं और अधिकारियों तक उनकी बातें ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है और प्रयास ये किया जाता है कि विद्यार्थियों की वो समस्याएं हमेशा ही सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व हों और उसके लिए भाग दौड़ भी अगर करनी पड़ती है तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक विद्यार्थी नहीं अपितु तकरीबन लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में आज की डेट में एक बेहतरीन क्रेज बना चुका है और विद्यार्थी इस चैनल के विषय में बेहतरीन बातें सोशल मीडिया आदि पे भी लिखते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य करना पसंद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएं हमेशा सत्य और सार्थक होती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं बात कर लेता हूँ यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे शिकायत करते हैं कि सर जी आप सब चीज़ों को बताते हैं लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आप नहीं बताते। तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी की ही बातें कर लेते हैं। और जो विद्यार्थी बीएड आदि में बीएड 2022 में जो मतलब अगर एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उनका कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आने वाला है। विद्यार्थी आराम से एडमिशन ले लें भैया। जो काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम है वो बहुत जल्दी घोषित किया जा रहा है बची हुई सीटों पे। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, और यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें तो इस समय जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, वो प्रारंभिक परीक्षा पेट कराने को लेकर के हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपकी पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे आपका लेखपाल का मेंस हो गया और भी कई भर्ती परीक्षाएं हो गई जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है और कई विद्यार्थी तो अभी नियुक्ति के लिए भी जो है मतलब रास्ता अपना देख रहे हैं कि भैया हमको कब नियुक्ति मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी में सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल पा रही। ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए आज से एक मुहिम स्टार्ट की जा रही है जिसमें इन विद्यार्थियों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, शासन तक पहुंचाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन समस्याओं का निराकरण विदिन 1 मंथ, 1 महीने के बीच में कराया जाए ताकि इन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा तो राहत मिले यार, है ना। तो आप सभी लोग अगर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लेखपाल के मतलब मेंस परीक्षा की। देखिए कई लोगों ने इस चीज़ को कहा कि पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधरबाजी हुई है। ठीक, और सारी सीटें पहले ही बेच दी गई हैं। अब विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलेगा, सब मजाक है, कुछ नहीं है, है ना।
ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही होंगी, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा पेपर कराया जाए। मान लीजिए कि दोबारा पेपर कराया गया तो क्या गारंटी कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? सोचने वाली बात है ना। तो इन सारे तथ्यों को देखिए, इल्ज़ाम लगाना बेहद आसान है, ठीक, लेकिन उसको साबित करना बेहद मुश्किल कार्य है। दोनों चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाना बेहद सरल कार्य है। भाई मुंह है, जबान है, इसमें तो हड्डी भी नहीं होती है। मुंह का गटर का शटर खोला और फक से बोल दिया, सीधी सी बात है। लेकिन उस तथ्य को प्रमाणित करना बेहद मुश्किल कार्य है, ठीक। इल्ज़ाम लगा दिया कि सारी सीटें बेच दी गई हैं, कुछ नहीं होना है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, उसको प्रमाणित तो करो। बिना प्रमाण के कभी किसी भी भर्ती संस्था पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही टीजीटी 2021 को लेकर के भी हो हल्ला मचाई गई थी, ठीक। उसमें मेरी जानकारी में ऐसे कई विद्यार्थी हैं, मेरी जानकारी में, जिनको कि मैंने पढ़ाया था, जिनको मैंने नोट्स दिए थे। वो विद्यार्थी आज सिलेक्ट हैं और वो विद्यार्थी किसी लंबे चौड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो एकदम सिंपल साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। और वो विद्यार्थी आज सिलेक्ट है और आज विद्यालयों में नियुक्त हैं। एक वेस्ट बंगाल की लड़की थी, उसने हमसे नोट्स लिया था और वो आज की डेट में मथुरा में पोस्टेड है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती, कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना। और ये सीटें बेच दी गई, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा पेपर कराने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। अशासन इस पर सहमत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी लोग ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी, फिर से पेपर होगा, तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए सारी चीज़ें जो है मतलब साबित करनी पड़ेंगी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास यदि कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो आप उसे अधिकारियों को और जो है मतलब शासन को दिखा सकते हैं। शासन को यदि ये बातें यकीन दिला सकते हैं कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो शासन उस पेपर को रद्द कर देगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल खुद आपकी इस मुहिम में साथ देगा, ठीक है। याद रखें, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट का मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। विद्यार्थी प्रशिक्षित स्नातक 2022 के लिए दिसंबर लास्ट वीक को टारगेट करेंगे और प्रवक्ता के लिए 26 जनवरी के बाद को टारगेट करेंगे, ठीक है। मतलब अभी आज 29 तारीख है, ठीक, 29 तारीख और कल 30 तारीख, उसके बाद सितंबर समाप्त, ठीक है ना। फिर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर आने के बाद 10 तारीख तक का वक्त है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों आदि की नियुक्तियां हो जाएं, है ना। ये चीज़ें हैं कि सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएं। अगर 10 तारीख तक नियुक्तियां हो जाती हैं तो आप लोगों की परीक्षा का पूरा शेड्यूल वो 10 दिन के भीतर मतलब अक्टूबर लास्ट तक वो जारी कर दिया जाएगा। आपको कम से कम 1.5 महीने पहले मतलब 45-55 दिन पहले आप सभी लोगों को पूरी सूचना दी जाएगी कि इस डेट पे आप सभी लोगों का पेपर कराया जाएगा, ठीक। उसके बाद बोर्ड अपनी तैयारियां शुरू करेगा। फार्मों की स्कैनिंग हो गई और सेंटरों का निर्धारण हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है मतलब वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी, ठीक है। और रही बात परीक्षा के तारीखों की, तो अभी पूरा का पूरा डिक्लेरेशन है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं आपकी दिसंबर लास्ट वीक में ही होंगी। अब पता लगा कि मतलब अगर सदस्य जो है मतलब बढ़ कर के चले गए 25-26 अक्टूबर के बाद चले गए, तो जाहिर सी बात है कि आपका पेपर उठ करके फिर मार्च में चला जाएगा, ठीक है। मतलब 2022 में पेपर तब होगा ही नहीं, 2023 में पेपर होगा,
ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि विद्यार्थी हमें लगता है बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं और इस समय केवल पेपर पेपर चिल्ला रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, लगातार तैयारियों में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विद्यार्थी मतलब केवल वैकेंसी करते हैं, वो विद्यार्थी केवल आवेदन करने के बाद वैकेंसी करते हैं और जा कर के पेपर दे करके आते हैं, 70-80 क्वेश्चन करके फ्रस्ट्रेट होकर के बुकलेट उठा के फेंक देते हैं, फिर से वैकेंसी करने लगते हैं कि नई वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी आएगी, है ना। तो तैयारी करिए और एक सीट लेने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों ने जैसे हमारे पास मैसेज किया था कि सर इतनी कम सीटें हैं, सभी विद्यार्थी अगर एक सीट लेंगे तो कैसे मिल पाएगा। तो उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, जो बेहतरीन तैयारी करके उसमें हिट करेगा एग्ज़ाम को, वही पाएगा। ठीक है। जब रेसर रेस लगाता है तो हर कोई, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दौड़ता नहीं है, हर रेसर जो है बेहतरीन धावक होता है। ठीक है। और वो बेहतरीन तैयारी करके ही ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करता है, उसमें एबिलिटी होती है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे ट्रैक पे बेस्ट ऑफ बेस्ट करता है वही पदक जीतता है। ठीक है। सिर्फ चंद सेकंडों का फासला होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने के लिए, और वही चीज़ें होती हैं जो गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर देने के लिए पर्याप्त होता है। और सारे जो 8, 10, 12 की संख्या में होते हैं वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, छट जाते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर आपने आपको साबित करना है तो 9721411385 पर आप सभी लोग टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों का परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारे मैटर से आप पढ़ाई करिए, आपकी बेहतरीन तैयारी होगी और आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत सारे लोग लोक सेवा आयोग गए थे और वहाँ पे बातचीत किया था उन्होंने, और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इन तथ्यों को लेकर के कि लोक सेवा आयोग 2018 को क्लियर करे। 2018 एलटी ग्रेड लगभग क्लियर हो ही चुकी है। कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद है, जैसे कला की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, जीआईसी प्रवक्ता की नियुक्तियां नहीं, कई विद्यार्थी लटके हुए हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। 290 विद्यार्थियों की लिस्ट है। ठीक है। कला विषय में, एलटी ग्रेड कला विषय में 290 विद्यार्थियों की लिस्ट है और इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी हैं। ठीक है। मतलब इसमें बीएफए वाले स्टूडेंट भी शामिल हैं, आपके प्राविधिक वाले भी स्टूडेंट भी शामिल हैं, आपके आर्ट वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं, मतलब प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएफए। ठीक। ये चारों कैटेगरियां इसमें सम्मिलित हैं। जो नॉन बीएड वाले हैं, मतलब बीएड जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे विद्यार्थी जो है अभी तक लटके अटके झटके पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इनके लटकावन को, अटकावन को, झटकावन को, ठीक है, दूर करने के लिए आज मैं लगभग 10 महीने से प्रयास कर रहा हूं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इनके मैटर को, इनकी फाइलों को लोक सेवा आयोग से निकलवा करके शिक्षा निदेशालय से निकलवा करके आपके जो है शासन स्तर पर, कार्मिक विभाग पर, चारों तरफ मैं घुमा रहा हूं। ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जो अब उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें अब बनने लगी हैं। क्यों? क्योंकि फाइलें अब इनकी आगे बढ़ने लगी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजकीय सचिव, जो राजकीय विद्यालयों के सचिव हैं, उनसे जब इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी तो उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था, ज्ञापन जब सौंपा गया था उन्हें, तो उन्होंने कहा था कि इनकी नियुक्ति आदि के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को
बहुत जल्दी ही हम दूर करेंगे और इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान करेंगे। चूँकि आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि LT ग्रेड में जो टेक्निकल के हैं, फाइन के हैं, BFA के हैं, प्राविधिक के हैं, ऐसे विद्यार्थी इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे। उनके लिए कंडीशनल चीज़ें होंगी, उनको 3 वर्ष के भीतर B.Ed की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, मतलब ये विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और जो क्लेरिफिकेशन आपको UGC से आपको जो है मतलब NCTE से प्राप्त हुई है, उस क्लेरिफिकेशन में भी यही चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां कर सकते हैं। रही बात आपके LT ग्रेड और JSC प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो इसका क्लेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुका है। इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, और अगर 120+ क्वेश्चन करने हैं आपको LT ग्रेड और JSC प्रवक्ता में, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग नोट्स अपने बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए एडेड जूनियर का मामला इसमें कोर्ट में थोड़ा सा मतलब चल रहा था, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी आसान होती जा रही हैं। ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों का जो मेरिट है वो मेरिट लिस्ट 10 तारीख तक जारी करने की बातें सामने आ रही हैं कि 10 तारीख तक ये मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए इसके लिए प्रयत्न करना होगा। जैसे प्रयत्न करके आप सभी लोगों का परिणाम जारी कराया गया और उसकी एकदम एग्जैक्ट सूचना दी गई कि 6-7 तारीख तक आप सभी लोगों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब विद्यार्थी PNP गए थे, जिन बातों की सूचना है मैं आपको 10 दिन 15 दिन पहले ही दे दिया था। जब विद्यार्थी PNP गए थे तो वहाँ के सचिव ने जब जो चीज़ें लिखित में दी थी उसमें भी यही चीज़ें सम्मिलित थीं। अब रही बात आपके मेरिट लिस्ट को जारी कराने की, काउंसलिंग स्टार्ट कराने की, तो इसके लिए भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ही लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सार्थक सर जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। विद्यार्थी इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं 1 हफ्ते तक वेट करूंगा, क्योंकि अधिकारियों ने कहा है। तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा देख लिया जाता है ना, कि एडेड जूनियर की प्रक्रिया स्टार्ट होती है अथवा नहीं होती है। नहीं होगी तो उसके बाद फिर प्रयत्न किया जाएगा और एग्जैक्ट डेट आप सभी लोगों को बताएंगे, जैसे आप लोगों के परिणाम के डेट को हमने बताया था। ठीक है। तो एडेड जूनियर को ज़्यादा लेकर के आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा इंतजार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का दशहरे के पहले या दशहरे के 2-4 दिन बाद जो है जारी किया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया जो है जाहिर सी बात है ठंडियों के सीजन में स्टार्ट होगी, तो विद्यार्थियों को फिजिकल आद देने में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, है ना। मतलब तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो गर्मी चल रहा है, धूप इतनी कड़क हो जाती है कि विद्यार्थियों को इसमें दौड़ा दिया जाए तो कई विद्यार्थी तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, है ना। तो इसलिए शासन ने भी इस बात को क्लियर किया है कि जब ठंडी का सीजन शुरू हो जाए उसमें जो है मतलब फिजिकल आद कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स रहे। ठीक है। तो अक्टूबर तक आप सभी लोगों का ये विज्ञापन लगभग 26,162 पदों पर और 1,350 पदों पर आपका UPSI का विज्ञापन ये जारी किया जाएगा। इसका क्लियर न्यूज़ है, क्लियर इनपुट है, तो इसलिए आप सभी लोगों को ये बात की जानकारी दी जा रही है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल आद पे अपने ध्यान देते रहिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। यूपी टेट का विज्ञापन आपका अक्टूबर लास्ट तक आने की प्रबल संभावना है। सी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों का 10 अक्टूबर तक आने की प्रबल संभावना है। और सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो नवंबर माह में स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इस बार 3 क्राइटेरिया होंगे। 3 क्राइटेरिया में इस बार BPEd, CPEd, MPEd, NTT इन सभी विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा सकता है यूपी टेट में सम्मिलित होने के लिए। इसके लिए शासन से रिक्वेस्ट की गई थी। शासन ने एक NCTE को पत्र भेजा है कि इन विद्यार्थियों को भी पूरे मतलब तरीके से प्राथमिक और जूनियर लेवल पर सम्मिलित होने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये डिग्रियां भी विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत से प्राप्त की हैं, चाहे वो BPEd वाले हों, CPEd वाले हों, MPEd वाले हों, है ना, NTT वाले हों
इन डिग्रियों को पहले तो आप वैलिड करते थे, फिर बाद में इनवैलिड कर दिए। क्या इनवैलिड के वो एक्सपायरी डेट थी क्या उस पर, है ना, कि मतलब पहले खाने लायक थी, अब खाने लायक नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है। ऐसी चीज़ें तो है नहीं। डिग्रियां तो डिग्रियां होती हैं, विद्यार्थियों ने उसे जो है मेहनत करके फीस जमा करके ही प्राप्त किया है, फ्री में तो कोई डिग्री मिलती नहीं है। मुझे इस बात की अच्छी खासी जानकारी है कि बीपीएड वगैरह करने के लिए जो विद्यार्थी लाखों लाख रुपए जैसे बीएड में विद्यार्थी इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही स्थितियां जो है बीपीएड वाले विद्यार्थियों की भी होती थी, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, शासन ने इसके लिए एक पत्र भेजा है एनसीटीई को। देखते हैं इस पर एनसीटीई का क्या जवाब होता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक सदस्य यारो अवश्य ही जोड़ो। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग अपने हो, अपने भाई बहन हो, तो रिक्वेस्ट क्या पड़ोसी से करने जाएंगे? ठीक है, तो सभी लोग एक एक सदस्य अवश्य जुड़िए। ये लटकावन झटकावन अटकावन वाला काम मत किया करिए, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। माँ दुर्गा आप सभी लोगों का कल्याण करें।